इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, इतना बड़ा छल किया मेरे साथ में, कपट किया। आह! उसके आगे आएगी। जब ये वाले वर्ड बोले जाते हैं ना किसी से, तो समझो वो दिल से आघात हुआ है। किसी ने उसको छल किया है, किसी ने उसके साथ कपट किया है, किसी ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया है कि वो अंदर से आघात हुआ है। तब जाके ये वर्ड निकलते हैं, वरना इतनी आसानी से कोई किसी को इतनी बड़ी बद्दुआ नहीं दे सकता कि आह! तेरे आगे आएगी। इसी से संबंधित एक कथा है। एक साधु संत थे। साधु संत क्या काम था उनका? वो क्या करते थे कि गाँव-गाँव जाकर पैसे माँगते थे। सोने की असरफी, कोई कम देता था, कोई ज़्यादा देता था, और वो एकत्र करते थे, क्योंकि उनका मन था कि जितने भी साधु संत हैं, प्रयागराज की कहानी है ये, मैं उनको भंडारा पाऊँ। ले, लेकिन इतने सारे साधु संत होते हैं, सबको भंडारा, इतनी सारी, जो भी सारी वहाँ पर अरेंजमेंट, जो भी सारी वहाँ पर व्यवस्थाएं करनी होती है, उनके लिए तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने ना एक बैत बनवाई लकड़ी की। वो अंदर से वो खाली थी, बोतल टाइप की, और उसमें ऊपर चूड़ी वाला कैप था, ढक्कन था, कवर। तो जो भी उन्हें सरफी पैसे मिलते, वो उसके अंदर एकत्र करते जाते, चलते जाते हैं। आधी से ज़्यादा बैत पूरी भर चुकी थी, फुल होने वाली थी, पूरी होने वाली थी। तो एक वो सेठ के यहाँ पहुँचते हैं जिसको संतान नहीं थी। और भाई थोड़ी पारिवारिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, पैसे की भी थोड़ी दिक्कत थी। सेठ सेठानी थे, कोई संतान नहीं थी। साधु महाराज उसके यहाँ पर पहुँचते हैं कि हम आज का खाना तुम्हारे यहाँ पर खाएंगे। सेठ जी कहते हैं कि ठीक है। अच्छे से खाना बनवाया सेठानी से, खीर पूरी जो भी बना सकते थे, जो भी व्यवस्था थी कराई खाने के अच्छे से। और साधु महाराज खाना खाकर सो जाते हैं। अब रात को सेठ जी उठते हैं और सेठानी जी को भी उठाते हैं। कहते हैं ये बैत में क्या है? ये जो बैत छम छम की घन घन की आवाज कर रही है, कुछ तो इसके अंदर लोचा है। चुपके से उन्होंने बैत उठाई और उसको खोल के देखा, तो वो सोने चांदी से भरी हुई थी, सिक्कों से भरी हुई थी। अब सेठ के मन में लालच आ जाता है। सेठ कहता है, ओहो, ये है सारी खन खन की जड़। मतलब स्वामी जी के पास तो बहुत पैसे इकट्ठा कर रखा है। तो दोनों पति पत्नी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उसी के वजन के बराबर कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हैं। वो सारे पैसे निकाल लेते हैं, सोना चांदी जो भी था उसके अंदर, बेचारे सन्यासी जी ने एकत्र किया था। और उसके अंदर उसी के तोल में माप का, मतलब देखो इंसान का जादू से भरा हुआ मस्तिष्क है कि उल्टे कामों में कितने अच्छे से सेट हो जाता है। कंकड़ पत्थर उसमें भर देते हैं। सेठ जी बेचारे स्वामी जी उठते हैं, साधु जी उठते हैं सुबह। वजन उसमें झुके तो ही ना बढ़ा ना कम, तो वहां से चल देते हैं। अब जाते हैं वो, और अपने जो वहाँ के जो महाजन होते हैं उनसे बोलते हैं कि भाई भंडारे की व्यवस्था कराओ। तो वो बोले कि महाजन जो थे, जो दूसरे साधु, कि स्वामी जी मुझे आप कुछ अर्थव्यवस्था के लिए थोड़े दे दीजिए, मनी पैसे दे दीजिए, ताकि मैं व्यवस्था करा लेता हूँ। अब इस स्वामी जी को तो पता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, सबका भंडारा पा सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं सबका एकत्र करूंगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मैंने बीच में खोल दिया तो लोगों को लगेगा कि अरे इनके पास इतना पैसा है, कहीं चोरी ना हो जाए, इतने सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पर। मैंने बोला कि तुम, मैं सबकी व्यवस्था एक साथ कर दूंगा, हिसाब सबका, आप सारी व्यवस्था करा लो। कि ठीक है। अब जब व्यवस्था पूरी हो चुकी, थोड़ी सी बची थी, तो वो आए महाजन, बोले कि स्वामी जी अब तो कुछ दे दो मुझे पैसे, कुछ तो अब तो धन दे दो, ताकि मैं, क्योंकि जो मेरे पास धन था वो सारा खर्च हो गया, मुझे थोड़े से धन की जरूरत है। बोले ठीक है। अब जैसे ही वो सबको न्योता दे दिया था, जितने भी साधु संत थे वहां पर, और जैसे ही वो उस छड़ी को खोलते हैं, उसमें पलटते हैं, तो उसमें कंकड़ पत्थर निकलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? किसने हमारे साथ छल कपट किया? कितने, मतलब मैं सालों से ये धन एकत्र कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी करवा सकूं,
यहाँ पे साधु संतों को भंडारा करा सकूं। इतने सालों की मेरी तपस्या, जो मैंने धन एकत्र किया था, वो कहाँ गया? किसने हमारे साथ छल कपट किया? किसी की अंतिम इच्छा होती है घर बनाना, मकान बनाना, शादी, ये सब चीजें। एक साधु की इच्छा क्या ही होगी? उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं सारे साधु संतों को भंडारा कराऊं। लेकिन क्या होता है, वो अपनी आंखें बंद करते हैं, सोचते हैं कि ओहो, सेठ सेठानी ने मेरे साथ धोखा किया, छल किया, कपट किया। अब तो कोई, वो सारे महाजन थे, उनको वो बोलने लगे कि स्वामी जी, अब हम क्या करें, हाँ तो बेइज्जती हो जाएगी, सबको सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, लोग आने लगे हैं, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें वहाँ चल रही थी। और वो स्वामी दिल से आघात हुए। आप समझ सकते हैं कि जब किसी के साथ इतना बड़ा आघात, धोखा हो जाए, और सामने ही चारों तरफ से लोग ये सुना रहे हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तुम जिम्मेदार हो, सब चीजें ठहरा रहे हो, तो इंसान क्या करता है, वो जाते हैं और एक किनारे, नदी के किनारे ऊपर चढ़ते हैं और छलांग मार देते हैं नदी में, गंगा में। और वो मतलब खुद को खत्म कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब वो लड़का उधर, वो सेठ का कारोबार चल गया, नया बिजनेस शुरू कर लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। अब वो जो स्वामी जी थे, जिन्होंने सन्यासी आत्महत्या की, वो उसके घर में बेटा बन के जन्म लेते हैं। बेटा बन के जन्म लेने के बाद में, अब तो भाई सब कुछ बढ़िया चला था। कहते हैं ना, पाप का घड़ा पहले खुशी देता है बहुत, आपको बहुत खुशी देगा, वो सारी खुशी की सीमाएं पार करा देगा वो ना। उस परमात्मा, ऐसा लगेगा कि परमात्मा की आप पर असीम कृपा हो रही है, वो बहुत सारी खुशियां देगा। वो उनके यहाँ पर सेठ जी का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, और बेटा भी हो गया। बेटा बड़ा हुआ, कॉलेज पढ़ने जाने लग गया। अब क्या हुआ, बेटा बीमार रहने लग गया, बहुत पैसा धन दौलत लगाया, सब कुछ बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कुछ ही बाकी बचा था, उसकी बीमारी में सब खत्म हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि कुछ दिन कई मेहमान हैं। तो सेठ जी बोले कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने वही अंतिम इच्छा रखी अपनी, कि मुझे प्रयागराज लेके चलो, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं वहाँ जितने भी साधु संत हैं, मैं उनका भंडारा कराऊँ। कि अब भंडारा कहाँ से कराएंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं, सब कुछ तो बिक गया, कि घर को बेच दो, ये घर भी तो मेरा ही है ना, फेंक दो इस घर को। पर मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं सारे साधु संतों को भंडारा कराऊं। अब देखिए, वो ही साधु संत जो अपनी अंतिम इच्छा को अधूरी छोड़कर आत्महत्या कर गए थे, वो ही अपनी अंतिम इच्छा अब वापस आके पूरी करने के लिए सेठ जी से बोलते हैं, जाते हैं घर मकान सब बेच बाच के वहां पर भंडारा करा देते हैं। और बेटा खत्म होने वाला, मतलब खत्म होने से पहले बात करता है कि देखिए, मैं वही साधु हूँ जिसका तुमने धोखे से धन लूट लिया था, चुरा लिया था। बस मैं अपना कर्जा लेने वापस आया हूँ, जो तुमने कर्म किया था उसका फल देने आपको वापस आया हूँ। मेरी अंतिम इच्छा जो थी वो पूरी हुई, और हमारा आपका साथ यहीं तक का था। बस अब आप पूरी जिंदगी एक पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर काटोगे, ये है आपका कर्म है। इसलिए किसी के साथ भी गलत मत किया करिए, क्योंकि वापस लौट के जरूर आता है कर्मा। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे, वो जरूर मिलेगा आपको उसी को। आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस रूप में आपके पास आकर आपको वापस कर्मा देगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।